I can't live without it anymore. It is soaring high, too high to buy. Feels like I'm knocking on crypto's door. Aye, aye, aye. तो क्या आप भी क्रिप्टो करेंसी को हेवन मान के बैठ गए हैं? आपको भी लगता है आप रातों रात अमीर हो सकते हैं इसको लेके? आपको लगता है अरे ये डोज कॉइन में पैसा लगाया होता तो कितना पैसा बन जाता पिछले साल। लेकिन क्या आपको पता है बिली और जैक्सन जो इसके फाउंडर्स हैं, उन्होंने डोज कॉइन को एक मजाक के तौर पे लॉन्च किया था क्रिप्टो करेंसी की ही वाइट स्पेकुलेशन के ऊपर। इनको लगा कि ये मजाक करते हैं, देखते हैं क्या होगा, और आज इनकी करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, इतनी वैल्यूएबल है। सो बिफोर यू गेट योरसेल्फ इनटू अ जोक और आपके साथ झोल हो जाए, उससे पहले आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए फॉर द लॉन्ग टर्म बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ इट वर्क्स, एंड एक पोर्टफोलियो लेवल पे आप इसको लॉन्ग टर्म व्यू में बना सकें। मैं हूं विशेष झोल और आइए निकालें आपकी लाइफ से क्रिप्टो करेंसी का झोल। तो क्रिप्टो करेंसी का पोर्टफोलियो बनाने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा यूज केस क्या होते हैं। तो हर क्रिप्टो करेंसी एक प्रोजेक्ट होता है जिसका एक वाइट पेपर रहता है, जिसके यूज केसेस आपको समझने चाहिए ताकि आप ये मान पाए कि अच्छा ये चीज करना चाहती है ये क्रिप्टो करेंसी। अगर वो डोजकॉइन की तरह मजाक उड़ाना चाहती है क्रिप्टो करेंसी का और फिर भी आप उसमें निवेश कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ही समझ के, then the joke is on you, dude. बट अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो बिटकॉइन जैसे कि सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी, उसकी बात करते हैं। वो काफी सरल है। आई थिंक सबसे सिंपल समझना बिटकॉइन को ही है, बिकॉज ये एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरह शुरू की गई थी। सतोशी नाकामोटो भाई साहब को लगा कि, या बहन जी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को लगा कि अरे गवर्नमेंट में तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये 2007 और 8 के रिसेशन की बात है अमेरिका में। उनको लगा कि अरे गवर्नमेंट तो नोट प्रिंट करती रहती है जब भी कोई क्राइसिस होता है, रेटिंग एजेंसी एक कुछ भी सिक्योरिटीज को पूल करके उनको इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोल देती है और इन्वेस्टर्स का पैसा वहां डूब जाता है। तो हम सेंट्रल अथॉरिटी में ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में ट्रस्ट करेंगे। तो उन्होंने एक बिटकॉइन का निर्माण किया और उन्होंने सोचा कि इसको ऑल्टरनेट करेंसी बनाते हैं जो कि अब पूरी दुनिया यूज करेगी। ये लिमिटेड सप्लाई में रहेगी, 21 मिलियन ही माइन हो सकते हैं, और इसके थ्रू आगे से आगे लोग खरीदना बेचना अपना सामान को शुरू करेंगे, और वो अपने हाथ में नोट नहीं, एक क्रिप्टो करेंसी जो किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू इशू नहीं की गई है। तो बिटकॉइन एक ऑल्टरनेट करेंसी है। अब इथेरियम क्या है? इथेरियम एक तरह से आप समझिए गैस है, या एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिन पे बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स बिल्ड होती हैं। तो ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह से एक प्लेटफॉर्म जिसपे सारी की सारी ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जिसको बोलते हैं, उसकी एप्लीकेशन शुरू होंगी। अब इथेरियम का मेन गोल रहा है हमेशा से कि एक डिसेंट्रलाइज्ड सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बना सके जो कहीं भी दुनिया में किसी को भी एक्सेस दे सके। तो ये इथेरियम का मेन यूज केस है या मेन गोल है। अब आ जाते हैं पोल्का डॉट पे। अब पोल्का डॉट एक प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसी है। प्रूफ ऑफ स्टेक का ये मतलब है कि जैसे मैंने बोला कि मैं वेरीफाई करके देता हूं। मान लीजिए मैं आपका मैथ्स का टीचर हूं, मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूं, बट अगर मान लीजिए मैं आपका मैथ्स का टीचर हूं और मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पास टीचिंग असिस्टेंट्स रखा है और उनको सबको एक तरह से बोला है कि पेपर्स वेरीफाई करते हैं, तो ये इसको आप ब्लॉकचेन की तरह समझ सकते हैं, ब्लॉक्स एंड चेन। तो मैंने एक चेन बनाया है और मैंने इन सबको बोला है कि भाई आप मुझे वेरीफाई करके दीजिए, लेकिन आप इसमें 5 रुपए डालिए या कुछ भी, प्रूफ ऑफ स्टेक, आप कुछ स्टेक कर रहे हैं ताकि आपको आपके काम का बाद में पैसा मिल जाए, लेकिन आप
क्योंकि पैसा डाल के कर रहे हैं, आप ये सही तरीके से करेंगे, आप ये जल्दी करना की कोशिश करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो इसको एक प्रूफ ऑफ स्टेक बोलते हैं। अब ये पोल्का डॉट का यूज केस है। एक और करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, जिसके बारे में आपने शायद सुना होगा, यूएसडीटी या टेदर। अब ये तो सबसे आसान क्रिप्टो करेंसी है। ये बस ये कह रही है कि यूएस डॉलर पे मैंने अपने आप को पैक कर लिया, तो यूएस डॉलर जितना ऊपर नीचे जाएगा उतने ही ऊपर नीचे ये क्रिप्टो करेंसी जाएगी अमूमन। तो ये आसान यूज केस है समझना। अब मैं आपको बताता हूं सोलाना के बारे में। तो सोलाना एक तरह से एक आप समझिए इथीरियम की तरह ही है, बट थोड़ा तेज है और थोड़ा सा चीपर है। आपने ये सुना होगा कि बिटकॉइन या इथीरियम या इन सब की कॉस्ट बहुत होती है। तो सोलाना का ये अटेम्प्ट है कि इस नेटवर्क को तेज बनाया जाए और इसको थोड़ा सा सस्ता बनाया जाए। अब चेन लिंक क्या है? चेन लिंक एक तरह से एक मान लीजिए टैम्पर प्रूफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा जटिल शब्द लगते हैं, लेकिन आप समझिए कि आप आज एक ब्रांडेड बैग लेते हैं या आप कुछ भी अपने पास होल्ड करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये सही है ये फेक है। आपको नहीं पता कि इसकी जो बैग की चेन है वो फेक है या लेदर फेक है या हैंडल फेक है या कुछ भी। चेन लिंक ये कर सकता है कि आपको हर स्टेप पे ब्लॉकचेन के थ्रू, जैसे कि मैंने कहा, इंफॉर्मेशन हर स्टेप पे कैप्चर हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन को टैम्पर नहीं किया जा सकता। तो चेन लिंक एक तरह से टैम्पर प्रूफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक यूज केस है, जिससे आपको ऑथेंटिसिटी और इन सब का बहुत सारे यूज केस निकलते हैं जहां से। तो मैंने सिर्फ 6 ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्यों बात किया? बहुत सारी है, इससे तो बहुत ही ज्यादा है। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहां मैंने अपना पैसा लगाया है, और जैसे कि मैंने कहा, मैं किसी भी वीडियो में आपको कोई रेकमेंडेशन नहीं दूंगा। मैं कभी भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन या आपकी लाइफ सिचुएशन समझे बिना कभी कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, और उसके बाद भी शायद नहीं दूंगा, बिकॉज आपको मेरा ये अटेम्प्ट है कि आप खुद समझें और खुद निवेश करें और एटलीस्ट सही सवाल पूछ पाएं जिसके भी थ्रू आप निवेश करते हैं। इन 6 क्रिप्टो करेंसीज की मैंने इसलिए बात की है बिकॉज ये 6 क्रिप्टो करेंसीज में मैंने पैसा लगाया। तो आइए जानते हैं कि और क्या फैक्टर्स हैं अदर देन यूज केस, जिससे आपको देखना चाहिए कि कहां आपको पैसा लगाना है। तो सबसे पहला है, आप इसकी टीम इवैल्यूएट करिए। आपने यूज केस देख लिया, प्रोजेक्ट देख लिया और इसका व्हाइट पेपर पढ़ लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक व्हाइट पेपर, और व्हाइट पेपर कैसा दिखता है, इथीरियम का व्हाइट पेपर दिखाते हैं आपको। आप बिटकॉइन का भी देख सकते हैं, सबका आपको व्हाइट पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। उससे आपको यूज केस, प्रोजेक्ट की क्रेडिबिलिटी, वो सब समझ आएगा। अगर जैसे कि मैंने कहा डोज कॉइन की तरह अगर वो मजाक उड़ा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी का और आप फिर भी उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सबसे पहला फैक्टर, आपको टीम देखना चाहिए, कितने एक्सपीरियंस है, कितना उनको जानकारी है उस सेक्टर की, और उस हिसाब से आपको वो करेंसी चूज करनी चाहिए। दूसरा जो आपको चूज करना चाहिए इज लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब है कि जैसे आप आज स्टॉक बेचना चाहें तो आप रिलायंस का स्टॉक, इन्फोसिस का स्टॉक हजारों इवन करोड़ों रुपए का रोज खरीद बेच सकते हैं। कई ऐसे स्टॉक होते हैं जहां पे आप नहीं कर सकते ये, बिकॉज उनको इलिक्विड स्टॉक बोलते हैं, बिकॉज उनका इतना वर्थ मार्केट में नहीं है जिनसे आप खरीद पाए या बेच पाए। तो मुझे अगर 1000 करोड़ का मान लीजिए या 100 करोड़ का या 1 करोड़ का भी रिलायंस का स्टॉक खरीदना है, तो सामने भी कोई 1 करोड़ बेचने के लिए रेडी होना चाहिए। उसको बोलते हैं मार्केट में लिक्विडिटी, कि हाँ मैं अगर कुछ करना चाहता हूं वो सामने से करना चाहता है, सामने से मुझे वो डील मिलेगी। अब इसको आप अपने घर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आपको कल घर बेचना है तो ऐसा नहीं है कि आप घर को कहीं मार्केट पे डालेंगे और दूसरे दिन आपको डील मिल जाएगी, बायर मिल जाएगा, उसी दिन पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए घर और ऐसे इमूवेबल एसेट्स को बोलते हैं इलिक्विड एसेट। इसका मतलब है उसके उतने खरीदार नहीं है मार्केट में अगर आप बेचना चाहें, या आप अगर खरीदना चाहें तो उसके उतने बेचने वाले भी नहीं है मार्केट में। तो काफी क्रिप्टो करेंसीज इलिक्विड भी हैं, जिससे होता यह है कि आप थोड़े से प्राइस में भी जो उसके मेन ओनर्स हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जहां पे टॉप 10 ओनर्स 50% पूरी क्रिप्टो करेंसी का ऑन करते हैं।
जिसका ये मतलब है कि वो जिस दिन चाहे प्राइस को ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। ये बहुत होता है क्रिप्टो करेंसी में, तो आपको ये जरूर देखना है। बिटकॉइन और इथीरियम सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनकी बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप है, इनकी अच्छी लिक्विडिटी है, तो ये जरूर अच्छी क्रिप्टो करेंसीज रहेंगी लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली अगर इलॉन मस्क के एक ट्वीट से डोज कॉइन 50% ऊपर या नीचे हो जाता है, तो वो अच्छी क्रिप्टो करेंसी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। अब उसके बहुत सारे यूज केस आ रहे हैं, बट मैं आ, आ, आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा रहा था। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पे। अब टेक्नोलॉजी मैं भी एडमिट करूंगा पूरी तरह से हर क्रिप्टो करेंसी की मैं भी नहीं समझता हूं, और शायद ये अटेम्प्ट भी नहीं है यहाँ पे कि हम पूरी उनकी टेक्नोलॉजी समझें। बट यूज केस और व्हाइट पेपर पढ़ने से आपको एक ब्रॉड आइडिया जरूर लग जाएगा कि वो करना क्या चाहते हैं और वो कैसे कर रहे हैं इसको। ये बहुत जरूरी है। हमें ये नहीं जानना है कि वो कोड कैसे करते हैं, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखते हैं एंड सो ऑन। हमें सिर्फ पता करना है कि वो उनका विजन क्या है, वो करना क्या चाहते हैं और वो कैसे कर रहे हैं, और ये व्हाइट पेपर में सरल भाषा में लिखा हो रहता है। लास्ट चीज जो आपको टेक्नोलॉजी के बाद देखनी चाहिए, उनका रोड मैप, जिसको अगर आप किसी टेक कंपनी में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो प्रोडक्ट रोड मैप जिसको बोलते हैं। तो इथीरियम 2.0 कब आएगा, वो अपनी कॉस्ट कब कम कर पाएंगे, स्पीड कब बढ़ा पाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको रोड मैप जरूर देखना चाहिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी का बिफोर इन्वेस्टिंग इन दैट, कि वो आगे क्या करने वाले हैं 6 महीने में, साल में, 2 साल में, उतना। अब आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर, इथीरियम का व्हाइट पेपर दिखता कैसे है। तो अगर आप यहां जाएंगे ethereum.org पे, व्हाइट पेपर सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस पेपर was originally published in 2013 by Vitalik। अब ये फाउंडर हैं इथीरियम के, एंड ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2015 में, और उसके बाद बहुत बहुत एक्सेप्टेंस आया इसका। इसमें आप सब कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री, और अब इस वेबसाइट पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। आप देखिए कि इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका बिटकॉइन एज अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन सिस्टम, ये इन्होंने बहुत चीजों की बात की है जो कि आपको ये पढ़ के समझ आएगा, और ये पढ़ना जरूरी है। चाहे आपको आधी चीजें समझ ना आए, बट आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जो क्रिप्टो एड्स में आपको बता रहे हैं कि कुछ तो बदलेगा, ये कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, वॉलेटिलिटी। अब बिटकॉइन का चार्ट देखते हैं। अब अगर आपको लगता है कि आपने, मान लीजिए आपने लगाया है 1 लाख रुपए या कुछ भी अमाउंट लगाया है, क्या आप कंफर्टेबल हैं, इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। क्या आप कंफर्टेबल हैं कि एक दिन आपका पैसा 31,000 पे चला जाए, और कुछ ही महीने में आपका पैसा 65,000 हो जाए, और फिर कुछ महीने, 1 महीने बाद फिर से 35,000 हो जाए। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, और आपका ऐसे चार्ट देख के दिल घबराता है, और ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल और लिक्विड करेंसी है बिटकॉइन, ये हम बिटकॉइन का चार्ट देख रहे हैं, तो आपको इस मार्केट से अभी दूर रहना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, तो आइए दिखाते हैं। ये 1 ईयर चार्ट है। अब देखते हैं 5 ईयर चार्ट। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, आप कभी भी चार्ट्स देखेंगे तो थोड़े लॉन्ग टर्म से देखिए, आपकी दिल की धड़कनें और वो चार्ट थोड़ा सा लीनियर होगा, थोड़ी अच्छा दिखेगा। तो अगर आप इस वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल नहीं है, तो ये मार्केट अभी आपके लिए नहीं है। अब आ जाते हैं कि इसकी मार्केट कैप कितनी है। इसकी मार्केट कैप है $850 बिलियन। ये आप समझिए कितना बड़ा मार्केट कैप है ये। अगर आप समझेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये बिटकॉइन शायद दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूड कंपनीज में कहीं अगर आएगा तो टॉप 10 में है। 850 बिलियन बहुत सारे देशों की इकोनॉमी से बड़ा है। तो ये सिर्फ इसकी मार्केट कैप है, जिसका मतलब है कि इतनी वैल्यू मार्केट में इसकी ट्रेड हो रही है। अब यहां पे आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि ऑलमोस्ट 19 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेट सप्लाई में है, और मैक्स सप्लाई है 21 मिलियन। तो ये बातें जानना बहुत जरूरी है कि ये इनकी मैक्सिमम सप्लाई है, ये इतनी सप्लाई सर्कुलेट हो रही है, ये एक लिक्विड सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, एंड आप इसमें
निवेश करने से पहले ये बातें जरूर ध्यान दीजिए। अब मैंने आपको वॉलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाया जो कि आपको ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। एक और कॉन्सेप्ट है सिक्योरिटी का, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है तो आपको ये कहीं ना कहीं स्टोर करके रखनी है। तो या तो ये आप अपने जहां एक्सचेंज से खरीदते हैं वहीं स्टोर कर सकते हैं, जिसको होस्टेड वॉलेट बोलते हैं। दूसरा, आप इसको एक अलग वॉलेट डाउनलोड करके उसमें अपना कोड कॉपी कर सकते हैं, या उसमें इसको कॉपी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ कस्टडी वॉलेट। तो सेल्फ कस्टडी वॉलेट दूसरी तरीके का वॉलेट है। तीसरा है हार्डवेयर वॉलेट, कि आप एक्चुअल फिजिकल कोई हार्डवेयर वॉलेट खरीद रहे हैं जिसमें इसका कोड कॉपी कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है आप लेदर का वॉलेट खरीदें, बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं और इसके बारे में आप जानकारी जब आप निवेश करना शुरू करेंगे और आपको सिक्योरिटी के बारे में पता करना होगा, मैं एक लिंक जरूर डाल दूंगा जहां से आप खुद समझ सकते हैं कि आपको वॉलेट्स कैसे बनाने हैं। और ज्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एटलीस्ट अपने वॉलेट में हार्डवेयर या फिर सेल्फ कस्टडी वॉलेट में इसको पैसे को रखें, ताकि अगर एक एक्सचेंज या एक कंपनी हैक हो तो आपका पैसा कहीं ना खो जाए। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आप अपनी कस्टडी में रखते हैं तो आपको इसकी प्राइवेट की याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना आप फिर पैसा कभी निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है। ये कहीं कहीं कोई आरबीआई या किसी के पास आप जा नहीं पाएंगे कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए, सेल्फ कस्टडी या हार्डवेयर वॉलेट बनाने से पहले एक प्लेटफॉर्म या एक्सचेंज पे ही आप रखते हैं जिसको होस्टेड वॉलेट कहते हैं। उसमें अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं आप रीसेट कर सकते हैं एंड सो ऑन, और वो आपका पैसा, आपकी क्रिप्टो करेंसी उस होस्टेड उस एक्सचेंज पे ही रहेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो फैक्टर बहुत जरूरी स्टिल बिफोर इन्वेस्टिंग, इवन आफ्टर यू इवैल्यूएटेड एवरीथिंग। वॉलेटिलिटी, अगर आप रेडी हैं 20% अपना पैसा ऊपर नीचे एक दिन में जाता हुआ देखने के लिए, तो ही इस मार्केट में आए। दूसरा, सिक्योरिटी, जरूर समझें कि आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं और कहीं स्टोर करके भूल ना जाएं, और सही तरीके से स्टोर करें। तो जैसा कि मैंने हर वीडियो में किया है, आइए दिखाता हूं मैं आपको अपना पोर्टफोलियो। तो मेरा कुछ पैसा लगा है यूएसडीटी में, जो कि एक स्टेबल कॉइन भी बोलते हैं जिसके ऊपर अगर आप देख सकते हैं, यू आर करंटली अर्निंग 12.68% इंटरेस्ट ऑन दिस टोकन। तो ना ही सिर्फ मैंने इसमें निवेश किया है जिसके उतार चढ़ाव से मैं कमा सकता हूं, बट मैंने इस पे इंटरेस्ट कमाने के लिए भी इस पे मैं इंटरेस्ट भी कमा रहा हूं, जो कि एक फिक्स डिपॉजिट की एक फैसिलिटी हर क्रिप्टो करेंसी पे देता है ये प्लेटफॉर्म जो मैं यूज कर रहा हूं आजकल। मैंने बहुत क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स यूज किए हैं, और ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस यहाँ अच्छा रहा है। इथीरियम, जैसा कि आप देख सकते हैं 6.7% इंटरेस्ट, उसमें मैंने पैसा लगाया है। बिटकॉइन सेम 6.7% इंटरेस्ट ऑन दिस एफडी। डॉट विच इज पोल्का डॉट। सोलाना में आपको जैसे देख सकते हैं, सोलाना और डॉट में सिर्फ 0.5% मिल रहा है, बिकॉज ये स्पेक्यूलेटिव करेंसीज हैं। अब अगेन एफडी पे आप डालेंगे तो सामने से भी कोई उसको लेने के लिए होना चाहिए, बिकॉज आप एक तरह से लोन दे रहे हैं किसी को क्रिप्टो करेंसी का, तो क्रिप्टो करेंसी का लोन लेने वाला भी कोई होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डॉट और सोलाना उतनी लिक्विड करेंसीज नहीं है, तो सामने भी उसके लिए खरीदार कम है, इसलिए उसके एफडी रेट भी बहुत कम है। अभी चेन लिंक में 3.04% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये है मेरा पोर्टफोलियो। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में एक जरूर बात जो बहुत लोग नहीं समझते हैं, ये जो इंटरेस्ट रेट्स मैंने आपको दिखाए, उससे होता ये है कि आपकी क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टेड है, लेकिन आपने उसको लेंड भी किया हुआ है किसी को, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। स्पेशली यूएसडीटी में आप सोचें कि आपको 13% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, ऑलमोस्ट फैंटास्टिक है। 13% फिक्स रिटर्न आज शायद किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है, मुझे एटलीस्ट नहीं पता है। अगर है तो मुझे बताइए, मैं अपना सारा पैसा वहां डाल देता हूं। तो ये भी बात जानना बहुत जरूरी है। और अगेन इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाइए, डिफरेंट यूज केसेस जिनमें आप बिलीव करते हैं, और रातों रात अमीर बनने के शौक और ख्वाब को छोड़ के आप एक क्रिप्टो इन्वेस्टर बनिए। और
ट्रेडिंग ट्रूडिंग बंद कर, जैसा कि मैंने कहा, इन्वेस्टर बनिए, लॉन्ग टर्म के लिए बनिए, जल्दी शुरुआत कीजिए। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 के बहुत स्कोप है आगे, और मुझे लगता है इससे एक्चुअली दुनिया बदल सकती है। तो इसको जानिए, समझिए और इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाइए। थैंक यू सो मच। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो। इधर इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल, ये झोल, ये झोल निकाले झोल।